मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 22 जून 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, फिलहाल हम लोग डिप्रेशन पर बातें कर रहे हैं और एक श्रृंखला के तहत बातें कर रहे हैं और उसके अलग अलग जो एस्पेक्ट होते हैं उन्हें देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बीच के इन 2 दिनों में जब आपको कोई और भी मेरा दूसरा ऑडियो लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड सुनने को नहीं मिला, उस समय आपने जो फ्राइडे को मैंने आपसे बात की थी उस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया होगा और न केवल टॉपिक पर ही विचार किया होगा बल्कि अपना मूल्यांकन भी किया होगा। आपको याद होगा कि फ्राइडे को, शुक्रवार को, मैंने जो हमारे जीवन में यथार्थ और स्वप्न के बीच की जो खाई बन जाती है उसके बारे में आप यूं कह सकते हैं कि एक विनम्र भाषा में आपको सबको सतर्क करने की कोशिश से की थी। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर जरूर आप लोगों ने अपनी अपनी जांच पड़ताल की होगी और उसके आधार पर कुछ अच्छे निष्कर्ष भी निकाले होंगे। अब मैं आज एक दूसरे एस्पेक्ट पर बात करने जा रहा हूं और दोस्तों, इसका संबंध जल्दबाजी से है, अधैर्यता से है। अभी जिस काल में हम रह रहे हैं और खासकर 1990 के बाद यह युग बहुत तेजी से फैला। मैं युग कह रहा हूं, सच में पिछले 30 सालों में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं और खासकर 2005 के बाद से उन्हें देख करके मेरी पीढ़ी के लोग बिल्कुल चकित हैं, एकदम चकित हैं। और नो डाउट कि ये जो बदलाव आए हैं उसके केंद्र में टेक्नोलॉजी रही है। अब इस टेक्नोलॉजी ने किया क्या है दोस्तों? इस टेक्नोलॉजी ने आदमी के अंदर जो पेशेंस हुआ करता था, जो धैर्य हुआ करता था, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया है। एक तो आप देखिए कि धीरे धीरे आदमी हाशिए पर चलता चला जा रहा है और जो ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ है और भारत में जो कारपोरेट कल्चर इमर्ज हुआ है, जो पैदा हुआ है, उसने बहुत छोटे छोटे आंखों में इतने बड़े बड़े सपने डाल दिए हैं कि उन सपनों को पालने की जो जल्दबाजी है, पालने की भी, बढ़ाने की भी, देखने की भी और न पाने के बाद जो संकट खड़ा होता है उसकी भी एक बहुत विचित्र किस्म की स्थिति पैदा कर दी है। दोस्तों, आप देखिए कि नो डाउट कि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं, बहुत अच्छी बात है और यहाँ हमारे लिए सारी चीज़ें सुलभ हैं, हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, अच्छी बात है। आप हासिल करने के लिए चलिए अपने आंखों में एक बड़ा सपना ही पाल लीजिए, भले उसका यथार्थ से बहुत दूर दराज का ही संबंध क्यों न हो, लेकिन उसे पाने में जल्दबाजी तो मत कीजिए। ये जो जल्दबाजी का जो मामला है ये हमें डिप्रेशन तक ले जाता है और डिप्रेशन के बाद फिर वो कहीं भी हमें ले जा सकता है, उसके आगे भी ले जा सकता है, जिसके बारे में मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूंगा। दोस्तों, हम प्रकृति के सिद्धांत को यहां बिल्कुल भूल जाते हैं। देखिए, अंग्रेजी का शब्द है पेशेंस, यानी कि धैर्य। धैर्य का मतलब क्या है? धैर्य धारण करो का मतलब है कि प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जो भी चीजें होती हैं, इनफैक्ट उन सब की एक अवधि होती है, उन सब का एक समय है, उन सब का एक समय है। समय आने पर ही वह कार्य संपूर्ण हो पाता है, बशर्ते कि हम उसमें लगे रहें। हो सकता है कि न भी पूरा हो, लेकिन उससे पहले उसके बारे में सोचना कि हमें मिल जाए, ये एक तरह से अवैज्ञानिक सोच है, पूरी तरह से अवैज्ञानिक सोच है। अब आप देखिए कि आज का युवा हर बात को जल्दबाजी में लेता है, वो हर चीज को जल्दी में पाना चाहता है। उन्हें सच पूछे तो इत्मीनान के साथ दूसरों को सुनने तक का धैर्य नहीं है, वो इतनी ज्यादा जल्दबाजी में है। और इसको लेकर के बाकायदे मीडिया भी बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं है, वो भी उकसाने का काम करते हैं, क्योंकि मीडिया जो है ना वो बाजार की शक्तियों के आधार पर ड्राइव होता है, चलता है। वो ये देखता है कि बाजार से कैसे उसे लाभ मिल सकता है और बाजार अपनी शक्तियों के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, हम इस दुष्चक्र में फंस गए हैं। देखिए, मैं कभी कभी देखता हूं कि ठेलों पर जब लोग सामान खरीदते हैं, फल जहां, खासकर जहां पपीता वगैरह होते हैं, आम वगैरह जहां बिकते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें डलपक दो। डलपक पपीता है क्या?
डल पक यानी कि ऐसा पपीता हमें चाहिए जो डाल पर पका हुआ हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कच्चा तोड़ लिया है और उसमें फिर दवाई डाल करके उसे पका दिया है रख करके। हमें वैसा पपीता नहीं चाहिए, हमें वैसा आम नहीं चाहिए, हमें डलपक चाहिए। क्यों डलपक चाहिए? क्या प्रॉब्लम है? वो भी पका हुआ है, ये भी पका हुआ है, आप इसे ले लीजिए। लेकिन अगर आपने महसूस किया हो, क्या आपने सच में डलपक पपीता खाया है? डलपक आम चूसे हैं, डलपक आम खाए हैं? उनका स्वाद बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि वो डाल में पके हुए हैं। उन्हें पकाने के लिए प्रकृति ने अपना योगदान किया है, वो आर्टिफिशियल नहीं है। यहां हम जो दवाइयों से पका हुआ जो फल खा रहे हैं, नो डाउट कि वो फल लगे तो पेड़ पर ही थे, लेकिन पलने उसके जो पकने की प्रक्रिया है उसको हमने बाधित कर दिया। दवाई के माध्यम से हमने उसको कृत्रिम बना दिया, और जब कृत्रिम बना दिया तो सीधी सी बात है कि उसका दुष्प्रभाव उसके स्वाद पर पड़ेगा, और वो पड़ रहा है। दोस्तों, हमारे जीवन के जो उद्देश्य हैं उनके साथ भी लगभग लगभग यही हो रहा है। देखिए, अगर हम जल्दबाजी में किसी चीज को पा भी लेते हैं, कुछ लोग पा लेते हैं, हम फिर उसके आगे के एस्पेक्ट को देखना भूल जाते हैं कि आगे क्या, क्योंकि जल्दबाजी में उसे ये चीज मिल गई है तो उसे ये भ्रम हो जाता है कि मैं किसी भी चीज को हासिल कर सकता हूं और वो बहुत जल्दी हासिल कर सकता हूं। तो जिस चीज को उसने भी जल्दबाजी में हासिल किया था, अगर इसी को उस धीरे धीरे हासिल कर पाता, तो सच पूछे तो हासिल करने का जो आनंद होता है, उन क्षणों को जो जीने का जो सुख होता है, उसका भी स्वाद उसको मिलता, लेकिन उस स्वाद को वो भूल चुका है। और सच पूछे तो इसको पाने की प्रक्रिया में आगे जो और पाने की दौड़ में वो लगेगा, उसके स्वाद को भी भूल चुका होगा। आप यूं कह लीजिए कि जीवन के क्षणों का स्वाद लेने के लिए जिस जीभ की जरूरत होती है, उसके पास से वो जीभ गायब हो चुकी होगी। तो फिर उपलब्धियों का क्या है? क्या करेंगे आप उपलब्धियों का? जब तक आप जीवित हैं, जब तक मैं जीवित हूं, कोई भी जीवित है, अगर उसके पास कुछ उपलब्धियां हैं तो उनकी जय जयकार हो जाएगी, इसके बाद सब कुछ खत्म। तो दोस्तों, ये जो जल्दबाजी है, जो अधैर्यता है, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अपने को थोड़ा सा ब्रेक लगाएं, थोड़ा सा रोकने की कोशिश करें। मिलेंगी चीजें, धैर्य रखिए, क्योंकि जब धैर्य रखकर आप अपनी यात्रा पूरी करेंगे तो आप यात्रा को एंजॉय करेंगे, आप जल्दी थकेंगे नहीं, और सही मायने में उस यात्रा में जो और चीजें आप सीख सकते हैं वो चीजें भी आप सीखेंगे। तो हो सकता है कि जो चीज आप पाना चाह रहे हो वह चीज आपको न मिले, लेकिन इस पूरी की पूरी जर्नी में जो आपकी लर्निंग होगी वो आपको दूसरी चीजों के लिए तैयार कर देगी। और हो सकता है कि अब ये जो दूसरी चीज आपको मिलेगी वो पहली चीज से भी बेहतर हो। तो जीवन को संभावनाओं के क्षेत्र में ले जाइए, संभावनाओं को खुला रखिए। अगर हम जीवन को बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, चारों तरफ से घेर देंगे, तो जीवन तो सिसकियां भरेगा ही। और लगभग लगभग मुझे लगता है कि डिप्रेशन की जो स्थिति है वो जीवन के सिसकियों का ही प्रतिबिंब है, कि हमारा जीवन किस तरह से अब सिसकियां भर रहा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस पर भी हम सबको बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। आज के लाइफ मैनेजमेंट में फ्रेंड्स बस इतना ही। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।